हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि एक कोटि दो का व्युत्क्रमणीय अवयव है तो डिटर्मिनेंट्स ए की घात माइनस एक या डिटर्मिनेंट्स ए इनवर्स या ए का व्युत्क्रम बोल सकते हैं बच्चों आप। तो ए के व्युत्क्रम का जो डिटर्मिनेंट्स होगा वो बराबर है। इसके लिए विकल्प हमें ए बी सी और डी चार विकल्प दिए गए हैं और इनमें से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सारणिक के गुणधर्म को लिखेंगे। यहाँ पर देखिए, हम जानते हैं कि यदि a गुणा बी इसका हम सारणिक ज्ञात करना चाहते हैं तो हम इसका सारणिक ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, सारणिक a गुणा सारणिक b। यह बात आप इस प्रश्न के लिए याद रखेंगे। यह पहली मुख्य अवधारणा होगी। दूसरी बात, आपको यह भी पता है कि अगर किसी अवयव a का उसके व्युत्क्रम से गुणा किया जाए तो हमें इकाई मैट्रिक्स या इकाई अवयव मिलता है बच्चों। तो बस इसी को आधार बना के हम इस प्रश्न को हल करेंगे। आइए प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं कि हम जानते हैं कि a और a का व्युत्क्रम जब दोनों को गुणा किया जाएगा तो हमें इकाई अवयव मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, इसका सारणिक ले लेते हैं। अब यदि हम इसका सारणिक लें तो ये हो जाएगा सारणिक a और a का व्युत्क्रम बराबर क्या हो जाएगा, i का सारणिक हो जाएगा। और i का सारणिक क्या होगा, ये एक के बराबर होगा क्योंकि ये दो कोटि का दिया हुआ है और हमें पता है यदि दो कोटि का है तो ये कैसा होगा। देखिए, ये होगा एक जीरो जीरो एक। और यदि इसके सारणिक निकालेंगे तो इसका सारणिक क्या हो जाएगा, एक के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि अगर सारणिक आई की बात करेंगे तो सारणिक आई कितना होगा, ये होगा एक माइनस का जीरो बराबर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इस गुणधर्म की सहायता से इसे क्या लिख सकते हैं, देखो इसे मैं लिख सकता हूँ ए का सारणिक और ए के व्युत्क्रम का सारणिक अलग अलग कर दिया मैंने। और इसका मान किसके बराबर हुआ, एक के बराबर हो गया। अब यहाँ से हमें मान निकालना है किसका, ए के व्युत्क्रम के सारणिक का। तो इसको मैंने यहीं रख दिया और ये बराबर कितना हो गया, एक बटा सारणिक ए के बराबर हो गया। अब हमें पता है सारणिक को लिखने का एक और तरीका हमारे पास, इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट्स। और यहाँ पर लिख देते हैं हम ए का व्युत्क्रम बराबर एक बटा, इसे भी लिख सकते हैं हम तो डिटर्मिनेंट्स। और यहाँ पर लिख देंगे हम ए। तो बच्चों हमें प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। मैं एन की जगह टी कर देता हूँ बच्चों, यहाँ गलती से एन कर दिया है। इसको हम डिटर्मिनेंट्स ए लिखेंगे। तो अब देखिए डिटर्मिनेंट्स ए का जो व्युत्क्रम आया वो एक बटा डिटर्मिनेंट्स ए के बराबर आया। तो हम देखते हैं यहाँ पर विकल्प कौन सा सही है। तो विकल्प ए तो गलत होगा, विकल्प बी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। विकल्प सी और डी भी गलत है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।